इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे बाबा जी की इसलिए पड़ती है कि बाबा जी कुछ करते ही नहीं, आनंद में रहते हैं। भैया जितने भगत जी लोग हों उनको तो शरण में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भगत जी दिन भर माला लपेटेंगे तो काम तो माई को ही करना होगा। इसलिए वो जो कहें मलकिन वही सही है साहब, हम तो कुछ जानते नहीं, आनी मानी दो बुढ़िया माई का भरो, जो देवी कहे वही सही। बाबा का ये सिद्धांत जीवन में आना चाहिए। मेरी माँ रोने लगी। एक सखी ने कहा, ये दूल्हा बताया किसने? भगवती मैना जी को याद आया, नारद ने बताया, ले बनी तो गया। नारद जी को मैया सापने लगी, बोली नारद कर मैं हवन उपदेश उमहि दीन दीना, उपदेश उमहि दीन दीना, बोरे बरही लागी तप की बोरे बरही लागी तप की बोरे क्या बिगाड़ा लागी तप की। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा? मेरी बेटी को ऐसा उपदेश नारद जी न करते तो मेरी बिटिया इस बावले के लिए कदापि तप नहीं करती। एक अलौकिक बात देखिए, अपमान का बुरा नहीं लगता है यदि चाटुकार बतावे न। अपमान का उतना बुरा नहीं लगता है जितना चाटुकार बता 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 आपका अपमान हुआ, आपका अपमान हुआ। आदमी भूलना चाहता है, फिर भी हमारे एक मित्र का बेटा नहीं रहा, 34 साल का। एक वर्ष बाद एक हमारे परिचित उनसे होली मिलने गए। उनके साथ में मेरे मित्र थे, नरेश बाबू अग्रवाल, प्रेसिडेंट कानपुर। और जो मिलने गए थे वो थे श्रीमान आहूजा जी, जो बैकुंठ में है। एक वर्ष बाद ये पहुँचे होली में। थोड़ा वो पढ़े लिखे कम थे तो होली मिल लिए। फिर कहते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ, आपका बेटा नहीं रहा। क्या करने गए हैं? होली मिलने। एक वर्ष बाद उनको याद आया कि चलें शोक मना दें। होली के अवसर पर विपत्ति का याद करना, स्मरण करना ठीक है क्या? वो आदमी देख सुनते आग बबूला हो गया। बोले कि तुम आए हो होली मिलने कि मुझे विपत्ति बताने? यही अज्ञानता सामने वाले को दुख में डाल देती है। जीवन में सूत्र याद रखिए, किसी पर कष्ट पड़ा है तो चर्चा को भुलाने का यत्न करना चाहिए, विपत्ति को दुराने का प्रयास करना चाहिए, स्मरण में डालने का नहीं। आपके साथ ये हुआ, आपके साथ ये हुआ। बात को घुमाइए, बात घूमेगी तो विस्मरण में चली जाएगी और बार बार उसको कुरेदने पर फिर वो व्याधि नासूर बन जाती है। विवेकी व्यक्ति को शक्य हम दुख को इतना न याद करें कि उसी में डूब जाएं। देवता लोग भगवान शिव के पास जाकर, पुराणों में वर्णन आता है, बताने लगे आपका अपमान हुआ, आपकी आरती नहीं हुई, आपका माला नहीं, बताने लगे।
भगवान शिव ने कहा देखो हमारी माँ जो है ना, सासू माँ बड़ी समझदार हैं, वो देखी तो आरती उसको दिखाई जाती है जिसको प्रकाश न हो। उन्होंने देखा मेरे शीश पर तो ललाट पर चंद्रमा लगा है, तो इतना प्रकाश जहाँ है वहाँ क्या प्रकाश दिखाना। चिंतन को शिव बाबा ने अपने प्रकार, अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम, अरे आपका माला नहीं पहनाया, अरे मेरे कंठ में कितना माला, ये साक्षात नागराज हमारे कंठ में है तो माला क्या पहनना। देखो भाई, मान और अपमान ये हमारे मन का है, दोनों में मन लिखा हुआ है। मान आ की मात्रा हटाई तो मन बचा, अपमान उसमें आ की मात्रा निकाली तो मन बचा। मन की स्थिति है मान और अपमान। जो सम्मान की कामना करता है वो नहीं मिलता, उसका अपमान कल हमने आपको निवेदन किया था। आज यही बात, भगवान शिव को कुछ नहीं हुआ, लेकिन देवता लोग जो भगवान शिव की चाटुकारिता में लगे थे, इन पर बहुत हुआ। इधर तो माँ मैना को माँ भगवती समझाती हैं, मैया नारद जी महाराज को आप दोष लगाती हैं, उन्होंने तो ये भी कहा था जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को उनमेट निहार। मेरे भाग में सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख, जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी, मेरी मान्यता है। आप किसी को सुखी नहीं रख सकते, आप किसी को दुखी नहीं रख सकते। जिसका जैसा कर्म होता है, सुख दुख उसके साथ वैसे चल पड़ते हैं। हाँ, यदि हम चाहते हैं हम जीवन भर सुखी रहें तो हम शरीर को गतिमान रखें, आलस्य में न रहें। जो प्रमाद में रहता है उसके जीवन में कभी सुख नहीं पदार्पण करता है। शरीर गतिशील रखिए, करते रहिए, कुछ न कुछ कर्म करिए, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। बैठे नहीं। कोई गीत है और ऐसो बैठे रहो आलस में, तो से राम कयो ना जाए, राम कयो ना लंगुरिया है, जाए रे बंदे राम कयो ना जाए, कैसो बैठे रहो आलस में, तो सो राम कयो ना जाए। लागुरिया है, वृंदावन में गाते हैं ना, यहाँ भी, यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में भी महाराज जी है ना परंपरा, बहुत अच्छा। मुझे बुंदेलखंडी गीत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कोई गाने वाला हो तो मैं सुनूंगा, बहुत अच्छा, आदर करेंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो माई बाप, सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख। एक निवेदन, बेटियां भजन करें माँ भगवती की, और नौजवान भाई लोग बचपन से ही उपासना करें भगवान शिव की, भगवान हनुमान जी की। जो शिव और शक्ति की उपासना करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, आनंद में रहेगा, आनंद में रहेगा। ये देखना पड़ेगा। हनुमान जी राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनयज्ञा बिन पैसारे, राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। गुरु जी का है, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम 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 राम, सादर हो रघुपति के दासा। आप दासा हनुमान जी महाराज विश्राम किए क्या? हनुमान जी महाराज ने कभी आराम किया क्या? नहीं किया। निज निज बल सब काहू भाखा, आगे क्या है? पार जाय कर संशय राखा, संशय आत्मा विनश्यति। मैंने कल निवेदन किया आपसे, गीता जी कहती है पार जाय कर संशय राखा, जो संशय में रहता है उसका विनाश हो जाता है। हनुमान जी नहीं, होई काज मोहि हरस विशेषी, संशय नहीं रखा हनुमान जी ने। कारण जो संशय में रहता है उसका लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं होता है। देख, संशय में कदापि नहीं रहना चाहिए, सदैव विश्वास में रहना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, मां भवानी को विश्वास है। देहि अवसर नारद सहित
अरु ऋषि सत समय समाचार सुन तुहे नगिरी गवने तुरत नीके। सखियों को माँ भगवती पार्वती जी ने संभाला। सप्तऋषियों को लेकर के नारद जी माँ के और भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को समझाने महाराज के राजमहल पधारे। ऋषियों ने माँ के पावन स्वरूप को भगवान शिव के दिव्यत्व को समझाया है। तब मैना हिमवंतो वनन पुण्य पुण्य पार्वती पद बंद। एक बात, ये तो अच्छा है आपके प्रदेश में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय बेटियों के लिए बड़े प्रयत्न करते हैं। भगवान करें बेटियां इनका मंगल करें। लेकिन हम लोग भी बेटियों का आदर करें, सम्मान करें। बेटियां यज्ञ हैं हो, क्या हैं? सरकार कहे कि बेटी का आदर करो तो दुर्भाग्य। ये सरकारी काम थोड़ी है, ये अपना काम है। जो जो काम सरकार करती है वो काम बिगड़ जाता है। प्रजा का कार्य है, हमारा कार्य है। सरकार करे ये उसका कर्तव्य है, अलग से करना पड़े क्या मतलब? अलग से कुछ नहीं। बेटियां यज्ञ हैं, जिसके घर में बेटी हो वो भाग्यशाली है। बेटे नहीं, धूप रहती है न साया देर तक, धूप रहती है न साया देर तक। दुश्मनों ने थाह पाया देर तक। हो गया। चुपके चुपके मेरी गजलों को नवाज, दुश्मनों ने गुनगुनाया देर तक। नवाज देवबंदी साहब की ये पंक्तियां हैं। कुछ भूल जाता हूं क्योंकि गजल वजल हमको याद नहीं रहता है। ये पंक्ति बड़ी अद्भुत है। नाखलक, नाखलक माने नालायक। नाखलक बेटे तो दर्दे सर बने, लेकिन बेटियों ने सर दबाया देर तक। क्या बात है। नाखलक बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। चुपके चुपके मेरी गजलों को नवाज, दुश्मनों ने भी गुनगुनाया देर तक। नवाज साहब के अनेक गीत आदरणीय जगजीत साहब गाया करते थे। बहुत अच्छा, उनको खूब सुनता हूँ। अद्भुत हैं साहब। ये ताली नवाज साहब को नवाजी गई। अद्भुत है भाई, वो खूब लिखते हैं, खूब लिखते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, बेटियों से ममता अधिक रखो, लेकिन यज्ञ समझकर। हमारी कमजोरी है बेटियां, बहुरानियां, बेटियां यही साज हैं। बेटी घर में सितार जैसी गुनगुनाती है, लड़के बांस के फोफा जैसे बजते हैं। एक काम बता दीजिए, अभी आया, बिजी हूं। क्या कर रहे हो? दोस्तों के साथ बैठी। रस तो तब आता है जब इनके दोस्त का टेलीफोन आ जाए। हाँ? क्या अर्थ है, क्या जीवन है। बेटियां झनझना देती हैं साहब, बजा देती हैं, सुर बजा देती। क्या कहना, सरकार को कहना पड़े, और जिनके बेटी नहीं वो अपने भाग्य पर तरस खाएं। बेटी न होना जानते हो आप? पहले के समय में जिसके घर में बेटी नहीं होती थी तो माँ उसके घर में अपनी बेटी नहीं देती थी। क्यों? उसको क्या पता बेटी कैसे रखी जाती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।